नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे, इसमें हम आपका जो जनरल हिंदी है, उसका पहला टॉपिक शुरू करने आ जा रहे हैं। ठीक है, तो आज मतलब आपकी हिंदी की आज से पहली क्लास शुरू हो जाएगी। आपको रेगुलर हिंदी के वीडियो मिलेंगे। ठीक हो गया? चलिए बात करते हैं हिंदी की। हिंदी है ना, नॉर्मल हिंदी से एक क्वेश्चन आ जाता है भाई कि जो हिंदी है, हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी अपने आप में किस भाषा का शब्द है? तो जो हिंदी है अपने आप में ये फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है अपना आप में। ठीक हो गया? चलिए, अब हिंदी से पहले, हिंदी के बारे में पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं हिंदी आई कहाँ से भाई। तो अगर भारत में बात की जाए, भारत में कितने प्रकार के भाषा परिवार के लोग हैं? मैंने मान लिया ये भारत का मैप, मैं रफ मैप बना लेता हूँ एक इंडिया का। इंडिया का एक रफ मैप बना लेते हैं इस प्रकार से। ये मैंने मान लिया ये इंडिया का एक रफ मैप है। इंडिया का एक रफ मैप मान लिया। अब जो आपका हिंदी भारत है ना, अगर मैं भारत में बात करूं तो भारत में क्या है, 4 भाषा परिवार है। कितने भाषा परिवार है भारत में? आपका 4 भाषा परिवार है। ठीक हो गया? कौन कौन से? एक है आपका भारोपिया, भारोपिया भाषा परिवार। एक है आपका, दूसरा है आपका द्रविड़, द्रविड़ भाषा परिवार। तीसरा है आपका ऑस्ट्रिक, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। ठीक है? और चौथा है आपका इंडो चाइना या चीनी तिब्बती, चीन तिब्बत भाषा परिवार। ये 4 भाषा परिवार भारत में देखने को मिलते हैं। अगर इनकी लोकेशन हम मैप में देखें तो जो आपका ये साउथ वाला क्षेत्र है, इसमें कौन सा भाषा परिवार है? इसमें आपका द्रविड़ भाषा परिवार। जो आपका देखो इधर साइड है ना, भारत के इस साइड पड़ता है ना ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक हो गया? तो इधर जो प्रभाव रहा आपका उड़ीसा साइड, ये क्या रहा? ऑस्ट्रिक परिवार का रहा। इधर साइड रहा आपका ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। जो आपका इधर ये सेवन सिस्टर वाला क्षेत्र है, सेवन सिस्टर में कौन सी बोली जाती है? यहाँ बोली जाती है चीनी तिब्बती। इधर आपका चीन तिब्बती भाषा परिवार। अब जो ये आपका नॉर्थ वाला, नॉर्थ इंडिया वाला क्षेत्र बचा या मिडिल इंडिया वाला क्षेत्र बचा, यहाँ पर कौन सा भाषा परिवार आता है? यहाँ आ जाएगा आपका भारोपीय भाषा परिवार। यहाँ कौन सा भाषा परिवार आ जाएगा? इधर आ जाएगा आपका भारोपीय भाषा परिवार। तो ये मेनली 4 भाषा परिवार भारत में आपको देखने को मिलते हैं। अब मैं बात करूं, अगर जो भारोपीय भाषा परिवार है, इसके अंतर्गत आती है हिंदी भाषा, हिंदी। इसके अंतर्गत आती है सिंधी। इसके अंतर्गत आ जाएगी आपका नेपाली। हिंदी, सिंधी, नेपाली, ये सब किसके अंतर्गत आती हैं? भारोपीय परिवार के अंतर्गत। एक जनरल सा क्वेश्चन बन जाता है कि हिंदी जो भाषा है किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी किसकी हो जाएगी? भारोपीय भाषा परिवार की भाषा हो जाएगी। ठीक हो गया? जो आपका ये द्रविड़ भाषा परिवार है, द्रविड़, इसमें क्या जाएगा आपका? तमिल और कन्नड़। इसमें आ जाएगा आपका तमिल और कन्नड़, किसमें? द्रविड़ में। चीनी तिब्बती भाषा परिवार में ये आपको कहाँ बोली जाती है? सेवन सिस्टर जो इधर है आपकी, जो ये आपका 7 राज्य है इधर, इनमें बोली जाती है। ऑस्ट्रिक में कौन सी आती है? ऑस्ट्रिक में आती है आपकी संथाली। ठीक है? ऑस्ट्रिक में कौन सी आ जाएगी? संथाली भाषा आ जाएगी। तो ये 4 भाषा परिवार यहाँ पर है। ये चारों भाषा परिवार हमको ये देखने हैं। ठीक हो गया? भारत में कितने भाषा परिवार है? 4 भाषा परिवार है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी आपका भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। पहला आपको ये याद रखना है। क्लियर है? चले आगे। अब आगे बात की जाए कि हिंदी भाषा का विकास क्रम, हिंदी भाषा आई कहां से, विकसित कहां से हुई? तो अगर सबसे पहले बात की जाए तो सबसे पहले जिस भाषा का प्रचलन था वो थी संस्कृत।
संस्कृत भाषा थी। संस्कृत के बाद अगर बात की जाए तो आई भाई पाली भाषा। पाली पाली के बाद कौन सी भाषा आई? तो पाली के बाद आई आपकी प्राकृत भाषा। संस्कृत, पाली, प्राकृत, फिर आई आपकी अपभ्रंश, और अपभ्रंश भाषा से विकसित हुई हिंदी। कुछ किताबों में यहाँ पर अपभ्रंश के बाद अवहट भी लिखा होगा, लेकिन अपभ्रंश के बाद अगर अवहट होगा तो अवहट कर देना, अवहट ना होगा तो सीधा हिंदी पे आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपकी कौन सी? संस्कृत। जो संस्कृत भाषा है इसमें क्या है हमारे, इस संस्कृत भाषा में हमारे वेद पुराण लिखे गए हैं। क्या लिखे गए हैं? संस्कृत भाषा में हमारे वेद पुराण लिखे गए हैं। संस्कृत भाषा की बात करें तो ये आपका 1500 से 500 ईसा पूर्व में बोली जाती थी। 500 से 1500 ईसा पूर्व ये भाषा बोली जाती थी। कौन सी? संस्कृत भाषा। ठीक हो गया। इसके बाद आई आपकी कौन सी भाषा? पाली भाषा। पाली भाषा में क्या देखने को मिलता है आपको? तो इसमें आपका बौद्ध ग्रंथ देखने को मिलेंगे, है ना। जो बौद्ध धर्म के उपदेश किस भाषा में दिए गए थे? पाली भाषा में दिए गए थे। तो इसमें आप क्या दिखेंगे? बौद्ध ग्रंथ आपको दिखेंगे। कौन सी भाषा में? पाली भाषा में। पाली भाषा की अगर बात की जाए तो ये था आपका 500 से 1 ईस्वी तक। 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक आपकी कौन सी भाषा रही? पाली भाषा रही। उसके बाद अगर मैं बात करूं प्राकृत भाषा की, तो जो प्राकृत भाषा है इसमें क्या लिखे गए? आपका जैन ग्रंथ लिखे गए। प्राकृत भाषा में जैन ग्रंथ लिखे गए और ये आपका 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक प्रचलित रही। 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक कौन सी आई? प्राकृत भाषा आपकी रही। ठीक हो गया। अब क्या हुआ? देखो भाई, मेन भाषा कौन सी है? संस्कृत। संस्कृत भाषा थोड़ा सा टफ बोलने में थी, तो बौद्ध धर्म के लोगों ने क्या किया, या बौद्ध धर्म के उपदेश किसमें दिया ताकि लोग आसानी से समझ पाए, तो इस भाषा को थोड़ा सा क्या कर दिया और सरल बना दिया गया। फिर आया आपके जैन धर्म वाले, उन्होंने इस भाषा को क्या किया, थोड़ा सा और सरल बना दिया। अब आ गया प्राकृत के बाद अपभ्रंश। अपभ्रंश का मतलब है मार्ग से भटका हुआ। अपभ्रंश का मतलब क्या होता है? जो अपने मार्ग से भटक गया। अब क्या हुआ, जो भारत देश है इसमें अलग अलग जगह पर, बोलते हैं ना कि भारत में हर 2 किलोमीटर के बाद एक आपकी भाषा जो चेंज हो जाती है। तो अब भारत में हुआ क्या, हर जगह पर अलग अलग भाषा का प्रयोग होने लग गया। तो मतलब जो प्राकृति है वो किसमें बदल गई? अपभ्रंश में। हर जगह पर अलग अलग भाषा का प्रयोग होने लग गया, तो ये बन गया आपकी अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश चलिए आपका 500 से 1000 ईस्वी तक। अपभ्रंश चलिए आपका 500 से 1000 ईस्वी तक। अपभ्रंश का पहले कवि बोले जाते हैं तो कौन जाएंगे? स्वयंभू। अपभ्रंश के प्रथम कवि, अभी क्वेश्चन आ जाए कि अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन है, तो ये हो जाएंगे आपका स्वयंभू। ठीक है, स्वयंभू हो जाएंगे आपका। ठीक हो गया। स्वयंभू को क्या बोलते हैं? अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है भाई इनको। अपभ्रंश का वाल्मीकि भी स्वयंभू कहते हैं। अब अपभ्रंश के बाद क्या हुआ? कौन सी भाषा निकली? आधुनिक हिंदी। कौन सी भाषा निकल गई? आधुनिक हिंदी। अपभ्रंश से कौन सी निकली? हमारा आधुनिक हिंदी। आधुनिक हिंदी क्या हो जाएगा आपका? 1000 ईस्वी से कब तक? आधुनिक समय तक या वर्तमान तक। 1000 ईस्वी से अभी तक जो चल रही है वो कौन सी जाएगी? आपका आधुनिक हिंदी। तो ये आपका हिंदी भाषा का विकास क्रम। सबसे पहले कौन सी? संस्कृत। उसके बाद कौन सी आई? पाली। पाली के बाद कौन सी आई? प्राकृत। प्राकृत के बाद अपभ्रंश आई। अपभ्रंश के बाद क्या आ गई? हिंदी आ गई। अब जो हिंदी भाषा है इसको क्या है? जॉर्ज गियर्सन के अनुसार, किसको? हिंदी भाषा, हमने हिंदी भाषा पढ़नी है। अब जो हिंदी भाषा है, ठीक हो गया। चलो, हिंदी भाषा जो है इसको किसने? जॉर्ज गियर्सन ने। जॉर्ज गियर्सन ने, इनकी एक किताब है जॉर्ज गियर्सन की, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इसको लिखता हूं मैं यहां पर, किसमें? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसी किताब है? ये जॉर्ज गियर्सन की किताब है। इस किताब में जॉर्ज गियर्सन ने क्या है? हिंदी भाषा को कितनी? 5 उपभाषाओं में, 5 उपभाषा, हिंदी भाषा को 5 उपभाषा तथा कितनी? 17 बोलियों में विभाजित किया है। 5 उपभाषा तथा 17 बोलियों में विभाजित किया है। किसने? जॉर्ज गियर्सन ने। हिंदी को कितनी? 5 उपभाषा और 17 बोलियों में विभाजित किया है। कौन सी किताब में? तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इस किताब में।
अब हम देखेंगे कि हिंदी की 5 उपभाषाएं कौन सी हैं और वहां पर कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं। ठीक है, इस टॉपिक से आपके पास 1 नंबर का क्वेश्चन 100% है, जो रहता ही रहता है। ठीक हो गया, चलिए अब नॉर्मल सा आप लोग मैप के वाइज को समझेंगे। देखो इस प्रकार से मैंने मान लिया ये इंडिया का मैप है हमारे पास, इस प्रकार से मैंने माना ये क्या है हमारे पास इंडिया का मैप मैंने मान लिया। ठीक हो गया, मैंने मान लिया ये इंडिया है। तो साउथ साइड तो आपका क्या है, साउथ साइड आपका हिंदी तो बोली जाती नहीं है। ठीक है, तो मैंने इंडिया को ये कर दिया बराबर, ये मैंने इससे 20 से 2 भागों में बांट दिया, इस लाइन से इधर पूर्व, इस लाइन से इधर पश्चिम। ठीक है, अब जो हिंदी है वो किस प्रकार से विभाजित है वो आप ध्यान से देखेंगे। इस लाइन से इधर मैंने जो गोला मारा ये क्या हो गई, पूर्वी हिंदी हो गई ये। ठीक हो गया, ये क्या हो गई, ये वाली हो गई आपका पूर्वी हिंदी। ठीक है, अब आपको पता है इधर साइड कौन सा राज्य पड़ता है, इधर पड़ेगा आपका बिहार, यहां पड़ता है ना आपका बिहार, तो ये हो गया आपका बिहारी हिंदी। ये हिंदी की कौन सी उपभाषा हो गई, ये हो गई बिहारी हिंदी। क्लियर है। इसी तरह से जब ये पूर्व था भाई तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका पश्चिम, यहां हो जाएगा आपका पश्चिमी हिंदी, और इधर क्या पड़ता है आपका, इधर पड़ता है आपका राजस्थान, ये क्या हो जाएगा राजस्थानी हिंदी, ये क्या हो जाएगा राजस्थानी हिंदी। तो 4 उपभाषाएं तो ये हो गई, कौन कौन सी, एक पूर्वी, एक पश्चिमी, इधर बिहारी, इधर राजस्थानी। ऊपर क्या बसता है आपका, पहाड़ बसता है, तो यहाँ क्या आ गई पहाड़ी हिंदी, यहाँ आ गई आपकी पहाड़ी हिंदी। ये क्या है, ये हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, यही हिंदी की क्या है, यही हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। कौन कौन सी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, इधर बिहारी, इधर राजस्थानी, ऊपर कौन सी पहाड़ी। आपको मैप वाइज ही याद रखनी है, बहुत सरल पड़ जाता है इसमें याद करने में। ठीक हो गया, चलो अब बात की जाए कितनी, 5 उपभाषाएं 17 बोलियां भी थी। तो कुछ महत्वपूर्ण जो बोलियां हैं जो एग्जाम में आती हैं वो आप देख लेंगे जरा। ठीक है, पहले बात करते हैं पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं भाई, ऐसे याद रखेंगे आप लोग, इससे याद रखना ए बी सी। ए से हो जाएगा आपका अवधी, बी से हो जाएगा बघेली, और सी से हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये किस में आ जाएंगे आपका, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ये बोलियां आ जाएंगी। क्वेश्चन करता है ऐसी कि जो बघेली बोली है, बघेली बोली है वो किस हिंदी के किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, तो आप बोलोगे पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अब मैं बोलूं बिहारी हिंदी के अंतर्गत, बिहारी। ठीक हो गया, बिहारी के अंतर्गत आता है आपका मगही, मैथिली, मगही, मैथिली और भोजपुरी। मगही, मैथिली और भोजपुरी जो ये बोलियां हैं किसके अंतर्गत आती हैं आपकी, बिहारी के अंतर्गत। कौन कौन सी, मगही, मैथिली, भोजपुरी, मगही, मैथिली, भोजपुरी। ठीक हो गया, अब बात कर रहा है पूर्वी हिंदी की, यहां पर मैं बात कर रहा हूं किसकी, पूर्वी हिंदी की। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत एक आता है आपका खड़ी बोली, खड़ी बोली। ठीक हो गया, खड़ी बोली। इस खड़ी बोली का, इस खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है, इस खड़ी बोली को ही बोलते हैं कौरवी। इस खड़ी बोली को क्या बोला गया है, कौरवी। और किसने कहा है, ये कहा है आपका राहुल सांकृत्यायन ने। ये क्वेश्चन भी आया था पेपर में, राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को कौरवी बोली किसने कहा, राहुल सांकृत्यायन ने कहा। खड़ी बोली या कौरवी बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, तो आप बोलोगे पश्चिमी उपभाषा, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। ठीक हो गया, यही आता है आपका हरियाणवी, हरियाणवी। और हरियाणवी बोली का दूसरा नाम क्या है, हरियाणवी को बोलते हैं बांगरू, हरियाणवी को क्या बोलते हैं, बांगरू। यही आएगी आपकी ब्रजभाषा, ब्रजभाषा। और यही आएगी आपकी कन्नौजी, यही क्या आएगी आपकी, कन्नौजी आएगी। ठीक हो गया, यही आपकी एक और क्या आएगी, यही आपकी आएगी बुंदेली, ये याद रखना, यही आएगी आपका बुंदेली, यही आएगा आपका बुंदेली। तो यहां से आपको ये बोलियां याद रखनी है किसके अंतर्गत, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। कौन कौन सी याद रखनी है भाई,
एक खड़ी बोली याद रखना, इसको एक और भी बोलते हैं हरियाणवी याद रखना। हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है? बांगरू है। एक ब्रज भाषा याद रखेंगे आप लोग, एक कन्नौजी और एक बुंदेली आपने याद रखनी है। ठीक हो गया। अब बात करूं मैं राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा? यहां पड़ता है जयपुर, यहां हो जाएगा आपका जयपुरी। यहां पड़ता है मेवाड़ वाला क्षेत्र, यहां वहां बोली जाती है मेवाती, मेवाती बोली है ना। यहां आ जाएगा आपका निमाड़ी, निमाड़ी आ जाएगा इधर। यहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ आपको पता है राजस्थान साइड भील जनजाति पाई जाती है, तो यहाँ हो जाएगा आपका भीली बोली, भीली बोली भी इधर आ जाएगा आपका, है ना। इधर ही आपको हो जाएगा मारवाड़ी, कौन सी? मारवाड़ी इधर हो जाएगा। तो ये बोलियां कहाँ की है? राजस्थान क्षेत्र की। ठीक हो गया। अब मैं बात करूं पहाड़ी हिंदी की। किसकी बात करूं? पहाड़ी हिंदी की। यहाँ आपको पता है कौन कौन सी बोलियां बोली जाती है भाई? यहाँ हो जाएगा आपका गढ़वाली और कुमाऊनी, और जो आपका हिमाचल वाला क्षेत्र है वो भी तो पहाड़ी है, तो वहां कौन सी बोली जाएगी? कुल्लुई, कुल्लुई बोली, वहां बोली जाएगी कुल्लुई बोली। ठीक हो गया। अब एक और आपके पास क्या याद रखना है आप लोगों ने, आपके पास क्वेश्चन आ जाए भाई, आपके पास क्वेश्चन क्या आ जाए कि जो पूर्वी हिंदी है, जो पूर्वी हिंदी है इसका विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? पूर्वी जो हिंदी है इसका विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ठीक हो गया। चलो तो देखो, जो बिहारी हिंदी है, बिहारी हिंदी का विकास हुआ है भाई किस अपभ्रंश से? मागधी अपभ्रंश से। किस अपभ्रंश से? मागधी। ठीक हो गया। बिहारी का हुआ है मागधी अपभ्रंश से, तो बिहारी से पहले पढ़ती है पूर्वी हिंदी, तो ये क्या हो जाएगी? अर्ध मागधी। इसका किससे हो जाएगा? अर्ध मागधी से। बिहारी हिंदी का अर्ध किससे होगा? बिहारी हिंदी का हुआ मागधी अपभ्रंश से, तो आपकी पूर्वी हिंदी किससे निकली है? अर्ध मागधी से। इसे अर्ध मागधी क्या? अर्ध मागधी अपभ्रंश से। बोलेंगे बिहारी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो आप बोलोगे किससे? मागधी अपभ्रंश से। आपके पास आएगा पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, आप बोलोगे अर्धमागधी अपभ्रंश से। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, है ना। अगर आपके पास आ जाए पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो आप बोलोगे सौरसैनी अपभ्रंश से। किससे? सौर, ये सौरसैनी से ही निकली है। किससे? सौरसैनी अपभ्रंश से। बोलेगा राजस्थानी हिंदी का विकास किससे हुआ है, तो ये भी किससे हुआ है? ये भी हुआ है आपका सौरसैनी अपभ्रंश से। ठीक हो गया। ठीक। इधर ही आपकी कौन सी बोली? अगर आप बोलोगे जौनसारी, जौनसारी बोली भी इधर आ जाएगी भाई, किसका? पहाड़ी क्षेत्र में आपका। अभी आपके पास एक क्वेश्चन आया भी था वीडियो में शायद कि जौनसारी बोली जो है उसका विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो कैसे हुआ? तो अच्छा लिपि पूछी थी उसमें, सॉरी उसमें लिपि पूछी, देवनागरी लिपि, है ना, कि जौनसारी बोली किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में क्वेश्चन आया था। जौनसारी भी इधर ही आ जाएगी आपका। तो अगर अब क्वेश्चन आया तो कोई तो क्लियर हो गया आप लोगों का कि बिहारी किससे आई है? मागधी से। पूर्वी हिंदी अर्ध मागधी से। पश्चिमी हिंदी सौरसैनी से। राजस्थानी हिंदी आपका सौरसैनी से। पहाड़ी हिंदी का थोड़ा सा डाउट है, पहाड़ी हिंदी का कुछ किताबों में लिखा हुआ है ये भी किससे आई है? सौरसैनी अपभ्रंश से आई है, और कुछ किताब में लिखा हुआ है खस अपभ्रंश से। किससे? खस अपभ्रंश से आई है। तो ये थोड़ा सा ऑप्शनल रहेगा वाला क्वेश्चन, जो आपको ऑप्शन दिखेगा वही आपने करना है। पहाड़ी हिंदी सौरसैनी या खस अपभ्रंश से आपका विकसित हुई है। ठीक हो गया। तो ये था भाई हिंदी का जो उसकी 5 उपभाषाएं हैं और जो 17 बोलियां हैं किस प्रकार विभाजित हो रखी हैं। ठीक हो गया। तो ये मैंने आपको मैप वाइज बता दिया है। ऐसे अगर इसको आप याद करते हैं तो आपको बहुत इजी ये याद करने में पड़ जाता है। ठीक हो गया। चलो आज के वीडियो में इतना ही छोड़ते हैं, बाकी कल हम क्या करेंगे हिंदी में जो आपका हिंदी का संवैधानिक विकास है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, कल उसके बारे में आपके लिए अगली वीडियो आएगी। धन्यवाद।